एक महमती आंगटी जिसकी अधिकारी होगा अगले देश का प्रिंस। लेकिन वही इच्छित आंगटी छुपा कर रखी गई है देश की सबसे उच्च सुरक्षा संरक्षण के तहत। इस आंगटी को चोरी करने के लिए एक शानदार मास्टर प्लान तैयार कर मिशन पर निकलता है 5 लोगों की एक चोरों की टोली। लेकिन इसी बीच एक और खतरनाक माफिया गैंग उस आंगटी का पता लगा लेती है। एक तरफ चोरों की टोली, दूसरी तरफ माफिया। दोनों पक्ष भविष्य के प्रिंस बनने की लालसा में बेताब हो जाते हैं। समय बीतता है, आंगटी चोरी का रहस्य और भी जटिल होता जाता है और एक के बाद एक कुछ अप्रत्याशित ट्विस्ट्स सामने आते हैं। तो चलिए 2024 में रिलीज हुई रोमांचक और उत्तेजक द एक्सपर्ट्स फिल्म की मुख्य कहानी में प्रवेश करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है 5 दोस्तों का एक ग्रुप, अमीर, फरीद, एमा, खैरील और अनस। फरीद और खैरील 2 भाई हैं। शुरुआत में वे एक वेयरहाउस से सोना चुराते हैं और जल्दी ही यह खबर मीडिया में फैल जाती है कि लगभग 40 मिलियन रुपए का सोना चोरी हो गया है। मलेशिया का यह अब तक का सबसे बड़ा डकैती था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ यह पता नहीं चलता, क्योंकि फिल्म की घटनाएं सीधे 10 साल बाद जाती हैं। एक शाम इन 5 दोस्तों का ग्रुप एक साथ डिनर करने आता है। यहां यह पता चलता है कि इतने दिनों बाद अमीर एक डांसर बन चुका है। वह एक उम्रदराज महिला के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है। खैरील 10 साल बाद आज जेल से बाहर आया है, लेकिन वह गोल्ड रॉबरी के लिए नहीं बल्कि किसी और केस में जेल गया था। जेल से बाहर आते ही खैरील अपने दोस्तों को एक अच्छी खबर सुनाता है। उसने सुना है कि विदेश से बहुत कीमती सामान इंपोर्ट हुआ है और कई लोग उसे चुराने की योजना बना रहे हैं। लेकिन फरीद कहता है, भाई तुम आज ही बाहर आए हो और हम सब 10 साल पहले ही चोरी करना छोड़ चुके हैं। अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। फरीद की बात सुनकर खैरील बहुत गुस्से में आ जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। खैरील जैसे ही बाहर जाता है उस पर ग्लासेस नाम के एक व्यक्ति का हमला होता है। यह लड़का हमेशा आंखों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के ग्लासेस पहने रहता है जिनसे वीडियो कॉल किया जा सकता है। ग्लासेस खैरील को किडनैप कर लेता है और फरीद को वीडियो कॉल करके कहता है, देखो तुम्हारा छोटा भाई अब मेरे हाथ में बंदी है। फरीद जल्दी वहां पहुंचता है और कहता है, मेरे भाई को छोड़ दो। ग्लासेस जवाब देता है, तुमसे जो चीजें लाने को कहा था वो कहाँ हैं? फरीद कहता है, वो गाड़ी में हैं। ग्लासेस के लोग फरीद की गाड़ी से कुछ बॉक्स निकालते हैं और उसके अंदर वही 10 साल पहले चुराया गया 40 मिलियन रुपए का सोना होता है। फरीद तब कहता है, अब तो तुम हमें छोड़ सकते हो। लेकिन क्या ग्लासेस ऐसा मानेगा? वह कहता है, अब तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। फरीद कहता है, हम तो वैसे कब के चोरी करना छोड़ चुके हैं। लेकिन ग्लासेस फरीद की बात सुनता नहीं है। वह धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम मेरा काम नहीं करते तो इसके परिणाम भयानक होंगे। फिर वह फरीद को एक रिमोट दिखाता है। कुछ देर बाद रिमोट के बटन दबाते ही फरीद की कार ब्लास्ट हो जाती है। ग्लासेस कहता है, देखा, मैं चाहूं तो क्या क्या कर सकता हूं। तुम्हारी गाड़ी में बम था जबकि तुम खुद नहीं जानते थे। तुम्हारे पास अब 3 दिन का समय है। इसके बाद फरीद अपनी ग्रुप के सभी लोगों को बुलाकर मीटिंग करता है और ग्लासेस के दिए हुए काम के बारे में बताता है। वह कहता है, अगर हम यह काम नहीं करते तो हम बेहद बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर फरीद समझाता है, 5 आइवरी नाम का एक गैंग था जिसका मुखिया था मुस्तफा। वह होटल बिजनेस के साथ साथ कई अवैध धंधे करता था और पुलिस की नजरों से बचकर चलता था। लेकिन 2 हफ्ते पहले उसकी मौत हो गई। अब उसके सारे संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका इकलौता बेटा बाशीर होगा। सारी ताकत अब उसके हाथ में है। हालांकि यह खबर अब तक गुप्त रखी गई है। 3 दिन बाद पैलेस होटल में एक इवेंट के दौरान यह खबर आधिकारिक रूप से घोषित की जाएगी। उस समय बशीर को उनका रॉयल रिंग पहनाया जाएगा और इस रिंग की चोरी का काम अब हम पर आ गया है। एमा पूछती है, इतना महत्वपूर्ण काम होते हुए सिर्फ एक रिंग चोरी करने के लिए हमें क्यों बुलाया गया है? फरीद जवाब देता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि रिंग कितनी कीमती है, बल्कि यह देखने वाली बात है
यह रिंग दरअसल राजा बनने का प्रतीक है। वह और कहता है, बशीर और मुस्तफा के अलावा तुम्हें 2 और व्यक्तियों के बारे में जानना होगा। पहला है मिरांडा। सबके सामने वह सिर्फ एक होटल मैनेजर है, लेकिन अवैध कारोबार को वैध कैसे बनाना है यह उससे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरा है जफार। वह बशीर का चाचा है और 5 आइवरी गैंग के सारे अंडरग्राउंड ट्रेडिंग का संचालन करता है। फरीद समझाना जारी रखता है, समारोह शुरू होने के 1 घंटा पहले रिंग होटल में लाया जाएगा और उसे होटल के स्पेशल वॉल्ट में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा प्रणाली बहुत सख्त है। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए एक ही कॉरिडोर है जो एलिवेटर तक जाता है, लेकिन एलिवेटर का फ्लोर प्रेशर सेंसिटिव है। जब कोई एलिवेटर में चढ़ेगा तो 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसे बंद करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ सुरक्षा प्रमुख मीजान को पता है। अगर 5 सेकंड में सही पासवर्ड नहीं दिया गया तो सुरक्षा अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर सही पासवर्ड से बेसमेंट तक भी चले जाओ तो फिर गार्ड से सामना होगा और उनके पास शॉटगन होगा। किसी भी हाल में हमें गार्ड से गन छीननी होगी, तभी हम वॉल्ट तक पहुंच पाएंगे। फिर फरीद कहता है, वॉल्ट खोलने के लिए हमें मिरांडा की फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। यह सब सुनकर अमीर कहता है, फिंगरप्रिंट एक्सेस कार्ड, प्रेशर सेंसिटिव फ्लोर और ऊपर से सुरक्षा कार्ड। इस तरह से वॉल्ट में प्रवेश करना तो असंभव हो जाएगा। तब फरीद कहता है, क्या तुम भूल गए हो, हम जितने भी काम साथ में कर चुके हैं हर बार सफल हुए हैं, हम कभी भी फेल नहीं हुए। तो अगले दिन से सभी इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी काम में लग जाते हैं। सबसे पहले खैरुल होटल में एक पार्सल लेकर जाता है और पार्सल देने के बहाने उस होटल के बाहर एक गाड़ी में बैठकर होटल पर नजर रखना शुरू कर देता है, और वह ध्यान देता है कि बशीर की अंगूठी को रिसाइज करने के लिए भेजा जा रहा है। अमीर उसी होटल में शेख की तरह सजे हुए पहुंच जाता है। वहां मिरांडा बाई से टकराने का एक्ट करता है और उससे मिरांडा की डायरी चुरा कर ले आता है, जिसमें मिरांडा का रेगुलर रूटीन लिखा होता है। अमीर मिरांडा के रूटीन को अच्छे से चेक करता है ताकि वह किसी एक मौके पर मिरांडा की फिंगरप्रिंट चुरा सके। इतना ही नहीं, वह मिजान की सिक्योरिटी की क्लोन कर लेता है। मिरांडा के बारे में जानकारी लेकर अमीर को पता चलता है कि मिरांडा को डांस बहुत पसंद है, और इधर अमीर तो काफी अच्छा डांसर है। दूसरी तरफ अनास सीसीटीवी कैमरा हैक कर लेता है, क्योंकि उस होटल में 500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे। वहां एम्मा एक सुंदर सफेद गाड़ी का इंतजाम करती है। आमतौर पर ऐसी गाड़ियां बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वे इतनी महंगी गाड़ी लेकर होटल जाएंगे तो आसानी से कोई उन पर शंका नहीं करेगा, और वॉल्ट का ताला तोड़ने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से खैरुल को दी जाती है, और इसलिए वह पूरी तरह से प्रैक्टिस करने लगता है। खैरुल प्रैक्टिस करते हुए अपने अतीत के कुछ बातें याद करता है। फ्लैशबैक में दिखता है, खैरुल का पिता एक रात अपने बेटे फरीद से मदद मांगने आता है, लेकिन फरीद अपने पिता की मदद नहीं करता, क्योंकि फरीद का मानना था कि उनके पिता ने उन्हें चोरी के अलावा कुछ नहीं सिखाया। उनका पिता रोने लगता है और फरीद से मदद की गुहार करता है, लेकिन फरीद का दिल नहीं पिघलता, क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत गुस्सा था। उस रात खैरुल चुपचाप खड़ा होकर अपने पिता और भाई की सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद दृश्य वर्तमान में लौट आता है। अब हम देखते हैं अमीर और एम्मा होटल के शेफ बनकर होटल में प्रवेश करते हैं। यहाँ मुख्य शेफ द्वारा कोई नया डिश तैयार किया जाता है, जिसे पहले मिरांडा चेक करती है। तो इस बार का डिश मिरांडा को बहुत पसंद आता है और वह शेफ की बहुत तारीफ करती है। खाना मिरांडा के सामने एक सफेद प्लेट में सर्व किया जाता है। जब एम्मा देखती है कि मिरांडा की फिंगरप्रिंट उस प्लेट पर लगी है, तो वह बीमार होने का एक्ट करती है और टेबल पर रखे खाने को इधर उधर फेंकने लगती है। यह देख मिरांडा बहुत गुस्से में वहां से चली जाती है, और वह जाने के बाद वही सफेद कप अमीर और एम्मा ले लेते हैं, जिसमें मिरांडा की फिंगरप्रिंट थी। अब रात में फरीद के ठिकाने पर ग्लासेस और उसके साथ कुछ लोग आते हैं उनके काम की अपडेट लेने के लिए। ग्लासेस अपने चश्मे से अपने क्लाइंट को वीडियो कॉल करता है और फरीद की टीम के काम को दिखाते हुए कहता है, इस टीम का काम बस अद्वितीय है, वे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि सब कुछ सही तरीके से होगा। इसके बाद ग्लासेस अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फरीद खैरुल को बताता है कि वह दरअसल 10 साल पहले जो घटना हुई
उसके लिए बहुत पछता रहा है, इसलिए वह खैरुल से माफी मांगता है। तब खैरुल कहता है कि वह उस पर गुस्सा नहीं है, लेकिन जो जख्म दिल में था वह कैसे मिटेगा, और कहता है वो रात जब पापा तुम्हारे पास मदद मांगने आए थे लेकिन तुमने उन्हें मदद नहीं की, पर मैंने तो बाद में उन्हें मदद करने के लिए जाने का सोचा था, लेकिन अगर तुम पहले ही मदद कर देते तो वह अप्रत्याशित घटना नहीं घटती। इसके बाद फिल्म का दृश्य अतीत में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि खैरुल का पिता उसे कह रहा है हमें एक लॉरी से कंप्यूटर कंपोनेंट्स चोरी करने होंगे। वहां उसका पिता लॉरी ड्राइवर को गन पॉइंट पर रख चुका था और खैरुल अपनी स्किल से लॉरी की लॉक खोल लेता है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो उसे निराशा होती है, क्योंकि लॉरी के अंदर के पार्सल में कंप्यूटर का कोई यंत्र नहीं था बल्कि वे ड्रग्स थे। वह अपने पिता को यह बताता है और वहां से जल्दी भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक एक आदमी आकर उन पर गोली चला देता है। आदमी का चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह शायद ड्रग्स का मालिक था। अब फिल्म फिर से वर्तमान में आ जाती है। खैरुल अभी भी अपने भाई से बहुत गुस्से में था। वह अपने भाई से कहता है जब यह मिशन खत्म हो जाएगा तो तुम अपनी राह पर और मैं अपनी राह पर, मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में नहीं रह सकता। यह कहकर वह सोने चला जाता है। सीन शिफ्ट होने पर दिखता है वह रात का समय है। पैलेस होटल में आज बशीर का इवेंट है। महंगे सूट पहनकर फरीद उस इवेंट में गेस्ट के रूप में प्रवेश करता है। वहां और भी कई नामी लोग आए होते हैं। फरीद अपनी टीम को हर पल की खबर देता जा रहा था। बशीर इधर उधर घूम रहा था। मिरांडा सिक्योरिटी गार्ड के साथ वह अंगूठी रखने जा रही थी और इधर पार्टी भी शुरू होने वाली थी। दूसरी तरफ खैरुल वेटर की वेशभूषा में यहां आया है और एम्मा एक सुंदर गाउन पहनकर पार्टी में आई है। उसे देखकर इतनी आकर्षक लग रही थी कि बूढ़े लोग भी उसके ऊपर क्रश खा जाते थे। एम्मा सीधे उस कॉरिडोर में जाती है जो वॉल्ट के लिफ्ट तक पहुंचने के लिए होता है। वहां 2 गार्ड खड़े होते हैं। वह उनके पास जाकर फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। वह कान में मोबाइल लेकर इस तरह से बात करने लगती है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पति के साथ काफी झगड़ा हो रहा है। यह देखकर गार्ड बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब जब एम्मा लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है तो गार्ड आकर कहते हैं यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। तब एम्मा उनसे विभिन्न तरह की बातें करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर खैरुल लिफ्ट में प्रवेश करने की कोशिश करता है और जब तक वह लिफ्ट में नहीं चढ़ जाता, एम्मा गार्ड्स को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की रोमांटिक बातें करती रहती है। और जैसे ही खैरुल लिफ्ट में चढ़ जाता है, एम्मा उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करके पार्टी में चली जाती है। और अनास सीसीटीवी में कॉफी फुटेज चला चुका था, इसलिए सीसीटीवी की फुटेज में भी वे सभी की नजरों से बच जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि खैरुल लिफ्ट में घुसकर एक केबल पर लटका हुआ था। असल में वह मिरांडा की फिंगरप्रिंट के साथ पेन ड्राइव को लिफ्ट सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केबल का एक जॉइंट उस केबल हुक से अटक कर फंस गया था, जिस कारण वह पेन ड्राइव लिफ्ट सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वह थोड़ी जोर से कोशिश करता है और हुक के बीच से केबल का जॉइंट पास हो जाता है और जोर से एक झटका लगने के कारण उसका पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है। इससे लिफ्ट का सेंसर एक्टिव हो जाता है और गार्ड चेक करने के लिए लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन खैरुल अपनी चालाकी से खुद को इस तरह छिपा लेता है कि गार्ड उसे देख नहीं पाते, जिससे उन्हें लगता है कि सेंसर बोर्ड में शायद किसी और कारण से अलार्म बजा था। फिर खैरुल गार्ड को सड़क पर लाकर उन्हें बेहोश कर देता है। फिर निश्चिंत होकर मिरांडा का फिंगरप्रिंट लिफ्ट के सेंसर बोर्ड पर लगा दिया जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट तब मैच नहीं कर रहा था। सभी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। फरीद अमीर से पूछता है क्यों ऐसा हो रहा है। अमीर कहता है उस दिन वहां 2 सफेद कप थे, हम शायद गलत कप से फिंगरप्रिंट ले आए हैं। यह सुनकर खैरुल काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें सबकी जान बचानी होगी, इसलिए उन्हें सफलतापूर्वक यह चोरी करनी ही होगी। सभी तैयार हो जाते हैं। अब किसी भी तरीके से मिरांडा का फिंगरप्रिंट इकट्ठा करना होगा। अब अमीर चार्मिंग प्रिंस बनकर पार्टी में प्रवेश करता है और मिरांडा से डांस करने के लिए अप्रोच करने लगता है। चूंकि मिरांडा को डांस बहुत पसंद है, वह भी राजी हो जाती है।
और डांस करते वक्त अमीर बहुत चतुराई से मिरांडा का फिंगरप्रिंट ले लेता है। दरअसल उसने अपने हाथ में इनविजिबल लोशन लगा रखा था, जिस कारण मिरांडा का फिंगरप्रिंट उसके हाथ में आ जाता है और एम्मा अमीर के हाथ की फोटो खींचकर खैरुल के पास भेज देती है। अंत में खैरुल मिरांडा का फिंगरप्रिंट ठीक से इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन पार्टी में बशीर का भाषण देने का वक्त हो चुका है। बशीर का भाषण खत्म होते ही मिरांडा अंगूठी लेने के लिए वॉल्ट में चली आएगी, लेकिन उससे पहले खैरुल को वॉल्ट के 3 लॉक खोलने होंगे, जो एक काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है। और तीसरे लॉक को खोलने से पहले मिरांडा अंगूठी लेने आ जाती है, जिस कारण खैरुल को छिपना पड़ता है। कोई उपाय न पाकर खैरुल कार्ड के पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे मिरांडा उसे पहचान नहीं पाती। मिरांडा अंगूठी लेकर स्टेज पर खड़ी हो जाती है, तभी बशीर का भाषण खत्म हो जाता है। फिर उसका चाचा उसे कहता है कि वह अंगूठी पहनाकर प्रिंस घोषित करेगा। ठीक उसी समय मिरांडा अचानक क्या सोचकर अंगूठी के बॉक्स को खोलकर देखती है, लेकिन बॉक्स में कोई अंगूठी नहीं थी। वह जैसे एक झटका खाती है और तुरंत यह खबर अंकल को दे देती है। दरअसल जब मिरांडा वॉल्ट में घुसेगी, तब तक खैरुल ने तीसरे लॉक को क्रैक कर अंगूठी निकाल दी थी और उसने इस चोरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बशीर का चाचा अब क्या बोलेगा, यह समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए बशीर के भाषण के बाद वह सभी से कहता है, बशीर को अंगूठी पहनाने से पहले चलिए और थोड़ा और डांस हो जाए। इस तरह वह गेस्ट के सामने बहाना करके उन्हें व्यस्त रखता है। इस बीच बशीर को भी अंगूठी चोरी होने का पता चल जाता है और वह बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन गेस्ट के सामने तो उसे शांत ही रहना होता है। फिर बशीर का चाचा उसे आश्वस्त करके कहता है, तुम कोई चिंता मत करो, मैं किसी भी तरीके से अंगूठी ढूंढ कर ले आऊंगा। और वह गार्ड्स को सूचना देता है और उन्हें चारों ओर फैलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फरीद और अनास होटल से बाहर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ने जा रहे होते हैं, तभी एक गार्ड उन्हें आवाज देता है। फरीद अनास को लिफ्ट में चढ़ाकर कहता है, तुम चले जाओ, मैं इस तरफ देखता हूं। लेकिन लिफ्ट में चढ़ने के बाद अनास के मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। इस वजह से वह सीसीटीवी में जो वीडियो की कॉपी ऐड कर चुका था, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है और वर्तमान समय का फुटेज सीसीटीवी में दिखने लगता है, जिस कारण उन्हें सभी को देखा जा सकता है। इसी बीच फरीद को कुछ गार्ड्स के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एक समय आता है जब गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। ठीक उसी समय खैरुल अपने भाई को बचाने के लिए वहां पहुंचता है और दोनों भाई मिलकर सभी के साथ फाइट करने लगते हैं। दूसरी ओर पार्किंग एरिया में अनास को 2 लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। तभी वहां एमा गाड़ी लेकर आती है और अनास को उठाकर भाग जाती है और इनके साथ अमीर भी था। फरीद और खैरुल भी होटल से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अब खैरुल अपनी खेल शुरू करता है। वह फरीद से झगड़ा करता है और अंगूठी लेकर अकेले ग्लासेस के पास चला जाता है। और अब फिल्म का दृश्य अतीत में शिफ्ट हो जाता है। उस रात जब वह आदमी गोली चला रहा था, तो गोली सीधी खैरुल के पिता के शरीर में लगती है। खैरुल बहुत मुश्किल से अपने पिता को लेकर जंगल में घुस जाता है और उस आदमी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। तब खैरुल के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए खुद पुलिस के पास सरेंडर करने का निर्णय लेते हैं और खैरुल को धक्का देकर दूर हटा देते हैं और पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर देते हैं। इतना कुछ होने के बाद खैरुल का मनोबल टूट चुका था कि वह अपने पिता की मदद फिर से करेगा। और उस समय वह अपने भाई पर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अगर उसका भाई उनके साथ होता तो आज इतना कुछ नहीं होता। यहां से दृश्य वर्तमान में आ जाता है। फरीद अपनी टीम के पास जाकर सारी बातें बता देता है और खैरुल ग्लासेस की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद उसका चेहरा काले कपड़े से बांध दिया जाता है और ग्लासेस उसे अपनी अड्डे पर लेकर आता है। और यहां आकर खैरुल एक और झटका खाता है, क्योंकि सब कुछ के पीछे असल में बशीर का चाचा था। यहां स्पष्ट हो जाता है कि ग्लासेस का क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वह बशीर का चाचा जाफर था और उसने ही यह चोरी करवाई थी। वह नहीं चाहता था कि अपने भाई की मौत के बाद उसके भाई का बेटा सब कुछ का मालिक बने। जाफर खुद आइवरी गैंग टीम का लीडर बनना चाहता था और इसके लिए उसने कई बार बशीर को फंसाने की कोशिश की थी। और 10 साल पहले जो आदमी खैरुल के पिता पर गोली चला रहा था, वह भी बशीर था। वह ड्रग्स बशीर के ही थे।
बशीर ने असल में सोचा था कि खैरुल और उसके पिता ड्रग्स चुराने के लिए आए थे, इसलिए उसने गोली चलाई थी। वह दोनों को पहचानता भी नहीं था, लेकिन जाफर ने खैरुल के पिता को झूठी खबर दी थी कि उस ट्रक में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, और खैरुल का पिता लालच में पड़कर उसे चुराने चला गया। अब जाफर सारी सच्चाई खैरुल को बता देता है। जाफर अब खैरुल से कहता है, अब समझ में आ गया, शायद तुम्हारे पिता की मौत के पीछे तुम्हारा भाई नहीं बल्कि मैं शामिल था, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। खैरुल बहुत गुस्से में आ जाता है और जाफर के लोगों के हाथों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनसे निपट नहीं पाता। जाफर एक हथौड़े से खैरुल के हाथ पर हमला करता है, यहाँ तक कि उसके मुंह को टेप से बंद कर देता है और प्रोजेक्टर की मदद से लाइव वीडियो दिखाता है। वहां उसके भाई फरीद और बाकी साथी ग्लासेस से बंदी हो गए हैं और उन पर फायरिंग हो रही है। खैरुल अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दो लोग उसे मजबूती से पकड़कर रखे हुए थे। ठीक उसी समय गोली चलने की आवाज आती है। जाफर पीछे मुड़कर देखता है, खैरुल ने खुद को मुक्त कर लिया है और गोली बशीर ने चलाई थी। बशीर अब अपने चाचा के बारे में सब कुछ जान चुका है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ यहां आ चुका है और उसने अपने चाचा के बारे में सब कुछ बताया है। फरीद बशीर की सारी बातें सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और बिना किसी दिशा के गोली चला देता है। एक के बाद एक सभी को मार देता है। एक गोली जाफर के सीने में लगती है, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि खैरुल आकर उसे पकड़ लेता है। इतना सुनकर खैरुल जाफर के सीने में गोली मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेता है। हालांकि वह तब भी मरता नहीं है और तब तक फरीद वहां पहुंच जाता है। जाफर को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, यह सोचते हुए कि वे कैसे बच गए। असल में फरीद ने अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया था, जो अपने लोगों के साथ आकर सबसे पहले ग्लासेस और उसके साथियों को मार डालता है। फिर ग्लासेस के चश्मे को पहनकर जाफर को वीडियो कॉल करता है और उसे दिखाता है कि वे फरीद और उसके साथियों पर गोली चला रहे हैं। इसके बाद वहां बशीर आता है और फरीद अंगूठी बशीर के हाथ में देकर अपने साथियों के साथ चला जाता है। बशीर फिर से जाफर को गोली मारकर उसकी मौत की पुष्टि करता है। फरीद अब अपने भाई खैरुल से कहता है कि वह भी असल में अपने पिता को बहुत प्यार करता था। उसके पिता बुरा काम करते थे, इसलिए उसे अपने पिता से नफरत थी। लेकिन वह रात जब फरीद के पास उसके पिता के कपड़े मांगने आए थे और उसने मना कर दिया था, इसके लिए वह बाद में बहुत पछताया। इसीलिए अगली रात फरीद भी वहां गया था जहां खैरुल उसका पिता गया था, लेकिन फरीद को वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। वह अपने पिता तक पहुंचने से पहले ही उसके पिता की मौत हो जाती है और तब तक पुलिस आकर लाश लेकर चली जाती है। फिर जब फरीद खैरुल को बचाने जाता है तो उससे पहले पुलिस आकर खैरुल को गिरफ्तार कर लेती है। तब फरीद के पास कुछ भी करने का समय नहीं था और यही वजह है कि वह आज भी अपराध बोध से ग्रस्त है। इसलिए उसने 10 साल तक खैरुल से मिलने के लिए जेल नहीं गया। वह वास्तव में शर्म के कारण अपने भाई से नहीं मिल सका। अगर उस दिन फरीद जल्दी पहुंच जाता तो खैरुल के झूठे ड्रग्स केस में उसे 10 साल की सजा नहीं मिलती। फरीद अब भी गहरी पछतावे में डूबा हुआ है। सब कुछ सुनकर खैरुल अपने भाई को माफ कर देता है। अब फरीद का पुराना दोस्त आता है जिसने ग्लासेस से उन्हें बचाया था। वह उन दोनों भाइयों को एक होते देखकर बहुत खुश होता है और साथ ही ग्लासेस से 40 मिलियन रुपए का वह गोल्ड भी बरामद कर लेता है। फरीद भी अपने साथियों को वह गोल्ड दे देता है और सिर्फ एक गोल्ड बार अपने पास रखकर चला जाता है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा यह जरूर कमेंट करके बताएं और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर मेरा साथ देने की अपील करते हैं। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।